आखिर क्यों मृत्यु के बाद मनाई जाती है तरावीह? क्या 13 दिनों तक घर में ही रहती है मृतक की आत्मा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। बता दें कि मृत्यु के कुछ सेकंड पहले मनुष्य के पृथ्वी से सभी संपर्क टूटने लगते हैं और उसके पैर ठंडे हो जाते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु से कुछ समय पहले मनुष्य को अपना जन्म से लेकर मरण तक का जीवन तेज गति में दिखने लगता है। एक लंबे समय तक शरीर में रहने के कारण आत्मा शरीर को छोड़ नहीं पाती और शरीर में दोबारा घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहती है। बता दें कि शरीर त्यागने के बाद आत्मा 15 फीट ऊपर तैरती हुई अपने रिश्तेदारों को रोते हुए देखती है। इस दौरान उसके बारे में कही गई बातें भी उसे सुनाई देती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रात के समय दाह संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि रात को दाह संस्कार करने से उस व्यक्ति की आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है और हमेशा भटकती रहती है। इसीलिए सूर्य की पहली किरण उदय होने के बाद ही दाह संस्कार करना चाहिए। बता दें कि शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे उन पर भूत प्रेतों का कब्जा होने का डर रहता है। इसीलिए शव को अपनी और रिश्तेदारों की निगरानी में ही रखें। जब आखिर में यमराज के दूत मृत व्यक्ति को लेने आते हैं तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उसने अपने पूरे जीवन में लोगों के साथ किया होता है। इसके बाद आत्मा को यमलोक में ले जाया जाता है, जहां रास्ते में उसे वैतरणी नदी पार करनी होती है। इस नदी में आग की लपटें होती हैं। ऐसे में जो पापी आत्मा होती है वो बहुत सारा कष्ट भोगने के बाद ही उस नदी को पार कर पाती है। बता दें कि आखिर में आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है और फिर चित्रगुप्त आत्मा के जीवन के पाप और पुण्य कर्म यमराज जी को बताते हैं, जिसके चलते व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही उसे स्वर्ग या नरक मिलता है। जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नरक होते हैं और इसमें चित्रित की गई यातनाएं काफी भयानक होती हैं। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसे ज्यादा कष्ट मिलता है, क्योंकि वो निश्चित समय से पहले ही अपने शरीर को त्याग देता है। वैसे भी ये शरीर हमारा नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो हमें पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए मिला है। इसीलिए तो ये शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, अंत में उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर विलीन हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे जीवन में किए गए वास्तविक कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। हालांकि अगर कोई साधु संत तपस्वी है तो ऐसी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दें कि भगवान गरुड़, जिनकी शक्ति अविश्वसनीय है, जो 700 इंद्रों को हराने की शक्ति रखते हैं, वो भगवान गरुड़ अमृत का कलश लेकर स्वर्ग तो उड़े, लेकिन फिर भी अमृत नहीं पिया। हालांकि इसके बाद भी भगवान गरुड़ को अमर होने का वरदान मिला। दरअसल भगवान गरुड़ को नहीं पता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो ऐसे में उन्होंने जिज्ञासा से श्री हरि नारायण विष्णु से ये सवाल पूछा और इस ज्ञान को हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। बहरहाल भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, आत्मा न मरती है और न ही जीती है, बल्कि ये तो वस्त्र की तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। ऐसे में केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है। इसीलिए तो अंत में राम नाम सत्य बोला जाता है, क्योंकि राम ही संपूर्ण जीवन का सार है और राम ही सत्य है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।